नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री पद्मभूषण गोकुलोत्सव जी महाराज। स्वागत है महाराज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गुरु जी कृष्ण चरित्र के बारे में आपका क्या कहना है? भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के पालक भी हैं और वो यशोदा के बालक भी हैं, और भक्तों के घर जब भगवान विराजमान रहते हैं तब वो बालक बन के रहते हैं। जिस समय वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया और अपना पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप बताया। वो देख करके वसुदेव जी और देवकी जी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमने तो आपको बाल भाव से चाहा था, अब आप बताइए कि आप तो हमारे बाप बन करके पधारे हैं, तो हम आपको कैसे लाड लड़ाएंगे, हम आपका प्यार और दुलार कैसे करेंगे। तो श्रीमद् भागवत कहती है कि बभूव प्राकृत शिशु। भगवान जैसे एक मनुष्य का बालक होता है, इस प्रकार वो सृष्टि का पालक बालक बन गया। और फिर वसुदेव जी नंद बाबा के यहां पर उन्हें पधरा करके ले गए। कैसे पधरा करके ले गए? क्योंकि वसुदेव जी को भी एक ज्ञान था। और याद रखिए कि जब तक ज्ञान है तब तक अज्ञान उसके पीछे पड़ा रहेगा, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान की प्रतियोगिता सदा सर्वदा चलती आ रही है। तो वो ज्ञान कहीं बाधा उत्पन्न न करे, इसलिए बुद्धि और ज्ञान का जो स्थान है वो मस्तिष्क और मूर्धा मस्तक, भगवान को वसुदेव जी ने अपने मस्तक पर पधरा दिया। और जैसे वो जाने लगे गोकुल की ओर, तब यमुना की पूर इतनी आई कि उन्हें लगा कि अब तो हम डूब जाएंगे। किंतु परात्पर पूर्ण ब्रह्म के चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना इतनी पूर्व में आ गई, और भगवान तो पूर्ण को क्या, भगवान तो पूर्ण को भी परिपूर्ण बना देते हैं। भगवान ने चरणारविंद नीचे कर दिए, यमुना ने चरण का स्पर्श किया, और चरणों का स्पर्श करके गोकुल भगवान को पधरा करके ले गए। किंतु इस समय एक चमत्कार और हुआ। जिस समय बालक का जन्म होता है तो उसे सहस्त्र धारा से स्नान कराया जाता है। सहस्त्र धारा का मतलब क्या? चलनी से। अब यहां सहस्त्र धारा कौन सी थी? मेघों ने जो वर्षा करी वो सहस्त्र धारा से वर्षा करी। और भगवान सबके मनोरथों को, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। देखिए, ज्ञान का मोह दूर किया, तपस्या का मोह दूर किया, और यहां तक कि जब जेल में भगवान का प्राकट्य हुआ तो वो जेल क्या थी? माया और मोह की जेल थी। माया और मोह के ताले टूट गए, और जब माया और मोह वैष्णव बन जाते हैं तो वैष्णव क्या करता है? प्रभु की भक्ति, भगवान की सेवा से वह भक्त माया की भी काया को बदल देता है। यह माना कि वसुदेव और देवकी जी को
हथकड़ियां पड़ी हुई थी। वो हथकड़ी क्या थी, बेड़ी क्या थी? अब ये हो सकता है कि कोई राजा हो तो उसको गोल्डन कप्स डाल दिए जाएं, और कोई प्रजा हो तो उसे लोहे के कप्स डाल दिए जाएं, बेड़ियां डाल दी जाएं, हथकड़ी डाल दी जाए। किंतु भगवान की जो खटपट, ऐसी खटपट है, ऐसी नटखट है वो भगवान, कि भगवान के आगे माया की भी खटपट दूर हो जाती है। तो सर्वप्रथम हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मय, ईर्ष्या, भय, द्वेष, इन सबका भगवत चरणारविंद में जब समर्पण हो जाता है, जब हम प्रभु के आगे सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, तो वो भी वैष्णव बन जाते हैं। इसलिए वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए और नंदराय जी यशोदा जी के यहां प्रकट हुए, तो उनके संसार का भी असार दूर कर दिया, और जितने उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह थे, सबको भक्त बना दिया। और जो भक्त होता है वो कभी विभक्त नहीं होता भगवान से। तो ये भगवान का चमत्कार है। इसलिए तो घर घर भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और हर घर को नंदालय बना लेते हैं। तो जब नंद ग्रह पधरा करके ले गए वसुदेव जी और नंद महोत्सव हुआ, ऐसा नंद महोत्सव हुआ कि 1 वर्ष तक वो नंद महोत्सव चला है। भूल गए कि कृष्ण कन्हैया की छठी कब है। आज सप्तमी है, कल जन्माष्टमी है। तो सप्तमी के दिन याद आया कि अरे छठी करना तो भूल गए, छठी का पूजन तो, षष्ठी देवी का पूजन भूल गए। तो षष्ठी देवी का पूजन होता है। और फिर जब नंद महोत्सव मनता है तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी, जब नंदराय जी दान देते हैं, धन लुटाते हैं, रत्नों का भंडार लुटाते हैं, तो स्वयं लक्ष्मी भी आई लेने के लिए कि मैं भी नंदालय जाकर के कृष्ण जन्म की बधाई लूंगी। ऐसा अवसर कब मिलेगा? देवता कहते हैं कि लक्ष्मी तू भूल रही है, वो तो व्यापी वैकुंठ में विराजमान है परमात्मा, तो और तू यहां पर बधाई लेने आई है। हो सकता है कोई मायावी इंद्रजाल हो, तू धोखा खा रही है। लक्ष्मी कहती हैं कि समस्त देवगण आप भूल रहे हैं। अगर मैं धोखा खा रही हूं तो भी धोखा खा करके फिर ऐसा मौका कब मिलेगा मुझे? तो जब लक्ष्मी ने झोली पसारी और नंदराय जी ने बधाई दी, तब कुबेर ने देखा कि अरे, कुबेर कहता है कि इतना धन लुटाया, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल धन के ऊपर है, और यहां तो भगवान ही धन है, और जिसके पास केवल धन होता है वही तो सबसे बड़ा निर्धन होता है। तो जब कुबेर ने देखा कि इतना दान दे रहे हैं, तो देन लेन देख के कुबेर छाती फट गई। तो ये कृष्ण जन्म का प्रताप है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराया गया। अब देखिए, वहां मध्य रात्रि में जन्म हुआ, कृष्ण कन्हैया का मध्य रात्रि में जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, भादोवदी अष्टमी। मध्य रात्रि में जन्म क्यों हुआ? कि जैसे भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न 12 बजे के काल में हुआ है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस घोर रात्रि में, मध्य रात्रि में हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना कि 12 बजे का नाम मत लो, वह काल की घड़ी है। 12 बजे मिलेंगे,
12 बजे ये काम करेंगे, नहीं, 12:15 बजे काम करेंगे, क्योंकि 12:15 से लेकर के 20 मिनट आगे तक भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार धारण किया था, और वह था अभिजित नक्षत्र। किंतु भगवान ने विचार किया कि इस काल का कल्याण कौन करेगा, और यदि काल का कल्याण हो गया और जो मेरी भक्ति करेंगे तो वो कली का कल्याण करेंगे, कलियुग का कल्याण करेंगे। तो भगवान ने मध्य रात्रि में जन्म लेकर के उस कराल काल को भी माला माल कर दिया। गुरुजी, श्री कृष्ण के उपदेशों को, गीता के चरित्र को, गीता के उपदेशों को जो है मैनेजमेंट के लिए काफी उपयोगी आज के समय में माना जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? भगवान कृष्ण भगवान भी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान गुरु ही नहीं जगत गुरु भी है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, क्योंकि इस जगत को उपदेश दिया और यह समझा दिया कि मैं जगत का ईश जगदीश हूं, किंतु मुझे खोजोगे कैसे? कभी आपने देखा, आपको दूध दिखाई देता है, मगर उस दूध में ही मलाई है, दूध में ही दही है, और दूध में ही मक्खन है, किंतु मंथन की आवश्यकता है। भगवान इस जगत में ही जगदीश छिपा हुआ है। जब आप मनन करोगे, चिंतन करोगे, मंथन करोगे, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और वो कब प्रकट होंगे? कि जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के समक्ष भगवान उस रूप में प्रकट हुए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं और कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान जगत गुरु के रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के जब गीता का उपदेश दिया तो सर्वप्रथम भगवान ने कर्म का उपदेश दिया कि हे पार्थ, तू अपना स्वार्थ छोड़ दे, और यदि तू अपने कर्म का समर्पण करता है, भक्ति से समर्पण करता है, तो तेरा स्वार्थ भी निस्वार्थ बन जाएगा। इसलिए तुझे क्या करना है कि मेरी आज्ञा का पालन करना है। अर्जुन कहता है कि कर्म करने में बहुत से कड़वे सत्य का सामना करना पड़ता है, और मैं जो अपने वाले हैं मैं उन्हें कैसे मार दूं? भगवान कहते हैं कि वो अपने वाले नहीं है, उनसे तेरा युद्ध नहीं हो रहा है, तेरा युद्ध पाप के साथ हो रहा है। और जहां भगवान स्वयं आप हैं तो पाप क्या करेगा? अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान की वाणी को नहीं मानते, किंतु भगवान को मानते हैं, यानी भगवान के उपदेश को नहीं मानते। गीता का जो उपदेश है वो संपूर्ण उपदेश मनुष्य जीवन के लिए एक परिपूर्ण उपदेश है, क्योंकि भगवान कर्म का संदेश देते हैं और हमें अहंकार ना आए, गरूर ना आए, घमंड ना आए, अभिमान ना आए। इसलिए ये भी समझाते हैं कि तत्कुरुषु मदर्पणम, तू जो भी करता है वो मेरे अर्पण कर दे। इससे साक्षी भाव रहता है, और जब साक्षी भाव रहता है तो मनुष्य को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। आप देखिए, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान और विचारक हुए हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण कर्म की थ्योरी को पकड़ा, क्योंकि कर्म में ही तो धर्म का मर्म छिपा हुआ है। इसलिए गीता के ऊपर कई व्याख्याएं, कई विवरण, कई टिप्पणी, कई टीकाएं, कई भाष्य लिखे गए, और आज भी श्रीमद् भगवद गीता उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि महाभारत युद्ध में भीष्म भी थे, भक्त थे, किंतु वे भी भगवान को जानते हुए भी पहचान नहीं पाए।
क्यों? कि उन्हें कर्म के सिद्धांत का अनुभव नहीं था, उन्हें भक्ति के सिद्धांत का अनुभव नहीं था। भक्त थे किंतु भक्ति के सिद्धांत का अनुभव नहीं था। तब भगवान ने कर्म के द्वारा यह सिखाया कि आप छोटा बड़ा मत देखो, आप अपने कर्तव्य को निभाओ। और कैसे कर्तव्य को निभाया उन्होंने? महाभारत युद्ध में, कि जिस समय दुर्योधन के दुराग्रह से, शकुनी की हठ से जब दुर्योधन को भेजा गया और कहा कि पितामह आप भूल गए हैं आपका कर्तव्य, ये ग्वाला आपको इतना कष्ट दे रहा है, भाई बंधुओं को दुख दिलवा रहा है, फिर भी आप इसका पक्ष ले रहे हैं। बार बार समझाने पर भी मानता नहीं कि इनका वध कर दीजिए, क्योंकि आप महारथी हैं। और कृष्ण ने भी कहा है कि आप महारथी हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि महारथी या तो भक्तराज कर्ण है, दुर्योधन है, भीष्म पितामह हैं, भीम और अर्जुन हैं, और महारथी मैं स्वयं हूं। कितनी बड़ी बात कही देखिए। किंतु आपको तो वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए जल्दी से बाण निकालिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे पांडव। ये 5 सायक, ये 5 बाण या 5 तुणीर मैं अपने इस तरकश से निकाल रहा हूं। प्रातःकाल स्नान करके जब संध्या वंदन करने बैठे, तो उस समय दुर्योधन की पत्नी उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए आती थी। उससे पूर्व द्रौपदी भाभी को भगवान कृष्ण ने कहा, चलो भीष्म पितामह के डेरे पर चलते हैं। वर्षा काल था, अब कैसे वहां तक ले जाया जाए? तो देखिए, केवल कर्म नहीं किंतु कर्म योग अपनाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कर्म योग अपनाया और साथ में धर्म योग भी अपनाया और समाज के कल्याण के लिए भक्ति योग भी अपनाया। क्या बात! युवाओं में आजकल हवेली संगीत या संगीत के प्रति थोड़ी सी अरुचि दिखती है, उसको लेकर क्या कहना है? भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम तो राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हैं, कर्मयोग का संदेश देते हैं और यह सिखाते हैं कि जब आप कोई भी विद्या सीखो, उस विद्या में इस बात का ध्यान रहे कि आपको अभिमान और अहंकार नहीं आना चाहिए। युवा जो है उसमें स्पीड तो है, गति तो है, किंतु वो गति कभी कभी दुर्गति भी बना देती है। जब आप स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, मर्सिडी हो, या समझ लो एम्बेसडर हो, या स्कोडा हो, या जो भी कार हो, यदि उसमें ब्रेक नहीं है, ब्रेकलेस कार बेकार होगी। साइकिल भी बेकार होगी यदि ब्रेक नहीं है तो तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म का उपदेश भी देते हैं, कर्म का उपदेश भी देते हैं, ज्ञान योग का भी उपदेश देते हैं, किंतु सर्वप्रथम यह सिखाते हैं कि तत्कुरुष मदर्पणम, जो भी आप करते हैं वो मेरे अर्पण कर दें। यानी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आपका समर्पण भाव उसमें होना चाहिए और आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक वो कर्म
अकर्म भी हो सकता है, कुकर्म भी हो सकता है, दुष्कर्म भी हो सकता है। इसलिए कर्म का उपदेश तो दिया, क्योंकि युवा लोग जो हैं उनमें वायु का वेग है। किंतु जैसे हम रेगुलेटर लगाते हैं ना, कि वही वायु, वही हवा शीतकाल में, ठंड में पसंद नहीं आती, झट से उसे रेगुलेट कर लेते हैं। तो रेगुलेट करेगा कौन? चाहे आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, बहुत बड़े फिलोसोफर बन जाएं, बहुत बड़े संगीतज्ञ बन जाएं, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, किंतु यदि उसमें समर्पण भाव नहीं है तो वो विद्या जो है वो अविद्या हो जाएगी, वो व्यर्थ हो जाएगी। तो भगवान सर्वप्रथम ये सिखाते हैं कि तुम पहले उसमें ब्रेक लगाओ। तो ब्रेक पहले कहाँ लगता है? ब्रेन से। ब्रेन में ब्रेक लगता है, और फिर हैंड ब्रेक लगता है, लेग ब्रेक लगता है। इसी प्रकार भगवान ने गीता में ये संदेश दिया कि ये जितने प्रकार के योगों का मैंने वर्णन किया है, उसमें सर्वप्रथम विवेक मैंने आपको सिखाया है। उस विवेक से जब आप आगे बढ़ेंगे, और विवेक क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। योग क्या है? कर्म योग। उसका समर्पण जब होगा तब वह भक्ति योग कहलाएगा। मैं इसकी शास्त्रीय व्याख्या आपको बता रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाएं। फिर उन्होंने व्यवहार शास्त्र ऐसा बताया, और कैसे बताया? खेल खेल में। जैसे दूध दही की चोरी करना, भगवान ने दूध दही की चोरी करके एक तो चित्त चोर लिया, दूध और मक्खन की चोरी नहीं की, किंतु जो दूध दही मक्खन कंस के द्वार पर जाता था, कंस के दरबार में जाता था, उसकी उन्होंने चोरी की, उसको लूटा, उसकी दान लीला की। कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार उन कन्याओं को न्याय दिलवाया कि जिन्हें भौमासुर ने रोक रखा था, उनके साथ विवाह करके उन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान दिया। तो ये भगवान की लीला ऐसी लीला है कि जिसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। संगीत के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है, 5000 से ज़्यादा बंदिशों की आपने रचना की है। हवेली संगीत के जनक के तौर पर आपको माना जाता है, और काफ़ी प्रचार प्रसार आप हवेली संगीत का कह रहे हैं। उसको लेकर क्या कहना है? हवेली संगीत पे विशेष तौर पर आपका काफ़ी जोर रहता है। हवेली संगीत जो है भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं के ऊपर आधारित है। भगवान को सुबह से जगाने से लेकर के उन्हें राजभोग, उन्हें भोजन कराना, आरती एवं शयन पर्यंत भगवान को सुलाने तक, और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समय के जितने दर्शन होते हैं, अलग अलग जितने उत्सव और मनोरथ, तीज और त्योहार मनाए जाते हैं, उसका एक साकार वर्णन हमें हवेली संगीत में मिलता है। और यह है वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का पुष्टि मार्गीय संगीत। किंतु जब 1955 में पद्म भूषण डॉक्टर जयदेव सिंह जी ठाकुर साहब और तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री B.K. केसकर साहब ने ये व्रत लिया, संकल्प लिया कि हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, और जब उन्होंने सांगीतिक यात्रा की तो हमारे पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भी वो आए। तब उन्होंने देखा कि इन मंदिरों को हवेली कहते हैं, और यहां जो पदों का गायन होता है, उन्हीं पदों का गायन हमारे शास्त्रीय संगीत में होता है, ख्याल के रूप में, ध्रुपद के रूप में। क्योंकि जितने हम राजा रजवाड़े थे वो सब हमारे वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे, और उनके यहाँ कोर्ट म्यूजिशियन, राज गायक के रूप में गायक वादक रहा करते थे। तो जब इतना उत्कृष्ट साहित्य उन्हें मिला जिसमें सभी विधाएं हैं,
तो बड़े आकर्षित हुए, बड़े प्रभावित हुए। यहाँ तक कि जो मुसलमान गवैये थे वो भी बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने भी कई बंदिशें हर घराने में, क्योंकि घराना तो अभी 150-200 सालों से निकला है। हमारा संगीत तो सनातन है और वो ऐसा सनातन है कि वो कभी पुरातन हो नहीं सकता, वो सदा नूतन रहेगा। तो जब हवेली संगीत का जब उन्होंने श्रवण किया, जो हमारे मंदिरों में गाए जाते हैं पद, तो प्रभावित होकर के उन्होंने कहा कि अरे, जो बाहर टूटा फूटा लोग गाते हैं, पूरी पदावली नहीं है, पूरा साहित्य नहीं है, और यहाँ तो पूरे पूरे पद हैं जो हर घराने में, चाहे पटियाला घराना हो, किराना हो, ग्वालियर हो, जयपुर अतरौली हो, बनारस हो, सभी जगह गाए जाते हैं। शाम 84 हो, आगरा घराना हो, रंगीला घराना हो। तो प्रभावित होकर के उन्होंने विचार किया कि हवेली संगीत इसका नाम रखा जाए, क्योंकि यह हवेलियों में गाया जाता है। तब से इसका 1955 से हवेली संगीत इसका नाम पड़ा। इसका नेशनल प्रोग्राम प्रसारित किया गया। तो हवेली संगीत की एक सबसे बड़ी बात यह है कि हवेली संगीत ही शास्त्रीय संगीत है। हवेली संगीत और शास्त्रीय संगीत को हम अलग अलग नहीं कर सकते और उसको अलग अलग करना भी मुहाल है, क्योंकि सभी राग इसमें हैं। देखिए, जयपुर के अल्लादिया खां साहब, उन्होंने बिहागड़े में प्यारी पग होले होले गाया, वो हवेली संगीत की रचना है। मेरो पिए रसिया, ये ग्वालियर में भी गाया जाता है, आगरे में भी गाया जाता है, जयपुर अतरौली में भी गाया जाता है। बनारे बलैया, ये ग्वालियर में भी, ऐसी कई बंदिशें हैं। और पंडित भातखंडे साहब ने इनका संपूर्ण विवरण 6 भागों में दिया है क्रमिक पुस्तक मालिका में, और पंडित विनायक बुआ पटवर्धन जी ने राग विज्ञान में दिया है। क्योंकि भातखंडे साहब मेरे पितामह के शिष्य थे, उन्होंने यहाँ पर शास्त्रीय संगीत सीखा था और भूलेश्वर मोटा मंदिर में उन्होंने जीवनलाल जी महाराज जी से सीखा था। तो हमारी परंपरा बहुत ही उज्जवल परंपरा है और मैंने ये व्रत धारण किया है कि मैं पूरे विश्व में जा कर के लगभग 43 वर्षों से मैं विदेश प्रवास कर रहा हूँ। तो मैंने जा करके हवेली संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, ख्याल और ध्रुपद का, क्योंकि ख्याल अभी हम कहते हैं, इसका नाम है द्विपदी साधारणी गायकी, उसका मैंने प्रचार किया। 5000 मैंने बंदिशें बनाई मधुर पिया के उपनाम से। मेरे सुपुत्र जो हैं उन्होंने ब्रजरंग पिया, ब्रजरंग के नाम से बनाई हैं। और हम इस शास्त्रीय संगीत का, जिसे हवेली संगीत कहा जाता है, उसका हम प्रचार कर रहे हैं, समर्पण भाव से प्रचार कर रहे हैं। और 1971 में मैंने GMS गुरुकुल की स्थापना की। उसके माध्यम से मैंने 2500 से 3000 शिष्यों को इसकी शिक्षा दी और आज भी समर्पण भाव से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस्ताद आमिर खां से आप काफ़ी प्रभावित हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में और किस तरह से वो आपके संपर्क में आए? आमिर खां साहब इंदौर के थे और वो घराने में विश्वास नहीं रखते थे। इतनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियां, वो घर ही गुम हो गया दीवारों दर के दरमियां। आमिर खां साहब हमारे यहाँ आया करते थे और साजों को संभालते थे। उस समय उस्ताद बाबू खां साहब बीनकार भी आते थे और कई अच्छे अच्छे गायक वादक यहाँ रहते थे और महाप्रसाद, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे। एक राजभोग की पातल में लगभग 2 लीटर दाल, 2 लीटर कढ़ी, भजिए यानी हमारे यहाँ उसे भुजने कहते हैं, 2 लीटर बासुंदी यानी रबड़ी, 2 लीटर खीर और इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी हैं और इतना भात चावल, तो पूरे परिवार का पेट भर जाता था। बाबू खां साहब को हमारे ग्रैंडफादर एक कलदार दिया करते थे।
एक कलदार में उनका 1 साल का खर्च निकल जाता था। इतना सस्ता जमाना था, समय था। तो हमारे यहाँ इन लोगों की सीट थी और हमारे यहाँ के कई पद आमिर खान साहब ने गाए हैं। नसरुद्दीन खान डागर और रहीमुद्दीन खान डागर ने भी गाए। रहीमुद्दीन खान डागर लगाते थे, नसरुद्दीन खान के भाई, वो डागर नहीं लगाते थे। किंतु डागर घराने में, मलिक घराने में, हर घराने में इस घर का बहुत बड़ा एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है। तो आमिर खान साहब जब यहाँ आया करते थे तो उन्होंने यहाँ की कई बंदिशें सीखी। यहाँ आगरा होटल पंडित रामनाथ जी शैल की हुआ करती थी नरसिंह बाजार में। वो उनके अभिन्न मित्र थे। उनके साथ वो यहाँ पर आए और एक दिन उन्होंने हवेली संगीत की एक किताब में देखा, शुद्ध वसंत की बंदिश थी, उड़त बंधन नवल अविरभ कुमकुमा। वो देखने लगे, क्योंकि संकोच होता है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने उनको कहा कि अरे भाई ये गाने के लिए है। नसरुद्दीन खान साहब ने जब उनके पास गए और उन्होंने मेरुखंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था एक कागज़ पर, उर्दू में लिखा हुआ था, वो लेने लगे। कहा नहीं, ये तुम लोगों के काम का नहीं है आमिर खान, तुम लोग सारंगी वादक हो। आमिर खान साहब को बहुत बुरा लगा, किंतु रियाज करने की एक ललक थी। पंडित रामनाथ जी शैल उनके अभिन्न मित्र, उनके साथ आकर के जब उन्होंने ग्रैंडफादर से कहा तो मेरुखंड की पूरी पुस्तिका जो लिखी हुई थी हाथ से, उस नोटबुक को उन्होंने दिया और कहा कि इसको उतार लो। तो आमिर खान साहब यहाँ रहे। यहाँ के बाद फिर वो पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे किशनगढ़ महाराजा, वहां पर जाकर के रहे। इसके पश्चात मोटा मंदिर बंबई भूलेश्वर, बालकृष्ण लाल जी का मंदिर, वहां जाकर के वो रहे। तो पुष्टि मार्ग के साथ, वल्लभ संप्रदाय के साथ आमिर खान साहब का, उस्ताद अमान अली खान साहब भिंडी बाजार वालों का, वहीद खान साहब का, कई गुणीजनों का बड़ा भारी संबंध रहा है। उस्ताद फैयाज खान साहब आगरा घराना, उनका संबंध रहा है। केसर बाई, इधर निसार हुसैन खां ग्वालियर, कृष्णराव शंकर पंडित के यहाँ वो रहा करते थे। तो कृष्णराव जी के जो पिता थे शंकर पंडित जी, उनके साथ वो रहते थे निसार हुसैन खां। तो ग्वालियर जो है ब्रज की उपत्यका पर बसा हुआ है। तो ग्वालियर घराने में कई हमारे पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय की बंदिशें गाई जाती हैं। और राजा मान सिंह तोमर, वो जब गोवर्धन पर्वत पर गए और जब भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन उन्होंने किए तो वहाँ कुमन दास जी, जो बहुत ही वयोवृद्ध थे गायक, वो ब्रजभाषा में ध्रुपद गाते थे। ब्रजभाषा में ध्रुपद सुन करके बड़े प्रभावित हुए। तब से उन्होंने ध्रुपद को ब्रजभाषा में गायन शुरू करवा दिया, क्योंकि पहले संस्कृत में होते थे। तो कुमन दास जी अष्टछाप कवियों में से एक थे। इसी प्रकार मियां तानसेन, जब उन्हें लगा कि अब 50 वर्ष की उम्र होने लगी, आवाज़ में थोड़ा सा कंपन आने लगा, तो वो हरिदास जी के पास गए, स्वामी हरिदास जी के पास वृंदावन। वहाँ पर भाव भी था और भक्ति भी थी, किंतु इतने राग नहीं थे। और तानसेन तो बहुत बड़े गायक थे। अब उन्होंने देखा कि बादशाह के दरबार में तो मेरी कद्र होगी नहीं, क्योंकि मैं ज़ईफ़ हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे से गाया नहीं जाएगा और दूसरे गायकों से मुझे अपमानित करेंगे लोग। तब उन्होंने सोचा अब क्या करना। तो वो कहते हैं, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे और जवानी भी दामन छुड़ाने लगे,
तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तानसेन गोकुल गए और वहां श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गोसाई जी के पास गए और कहा कि भगवान मेरा गायन सुनिए। जब गायन सुना उनका तो श्री गोसाई जी ने उन्हें दुशाला ओढ़ाया और 100 अशर्फियां दी और ऊपर एक कौड़ी रख दी, प्रणाम किया। श्री गोसाई जी महाराज से उन्होंने कहा कि मेरी एक विनंती है आपसे। कहो कि आपने मुझे दुशाला ओढ़ाया, 100 अशर्फियां दी, किंतु ये कौड़ी का अर्थ, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले कौड़ी भी मुद्रा होती थी। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि देखो तानसेन, तुम्हारा गायन दरबारी गायन है। दरबारी जैसे कहते हैं दरबारी और दरगाही गाना, दोनों में फर्क है। तो एक गाना वो होता है कि जो शो ऑफ करता है, दिखाता है, और एक भक्तिपूर्ण गायन होता है कि जो सीधा सुप्रीम सोल से सोल की तरफ भीतर उतर जाता है। नगमा वही नगमा है जिसे रूह सुने और रूह सुनाए। तो जब तक तुम्हारे गायन में भक्ति नहीं आएगी तब तक शक्ति नहीं आएगी। तुम इन मनुष्यों को तो रिझा सकते हो, किंतु भगवान को कैसे रिझाओगे? उसमें तो रूहदारी, चैनदारी होनी चाहिए। तानसेन उनका शिष्य बना। फिर तानसेन ने एक पद लिखा, टीक दोपहरी की बिरियां भले ही मेरे आए हो, तानसेन के प्रभु मया कीनी मोपे, दया कीनी मोपे, तानसेन के प्रभु मया कीनी मोपे, सूखी बेल करी हरियां। तो जो सूखे को भी, सूखे का भी रुख बदल दे, वो रूहदारी भक्ति में है और भक्तिमय गाने में है, गायन में है। इस प्रकार तानसेन जी भी शिष्य बने और कई गायक, धौंधी वो शिष्य बने, रामदास वो शिष्य बने। चरजू की मल्हार जिन्होंने बनाई वो चरण लाल जी थे। चरजू यानी चरण लाल जी को जू कहा जाता है ब्रजभाषा में, क्योंकि ब्रजभाषा जो है शास्त्रीय संगीत के लिए ही बनी है। इसे शौरसेनी भाषा कहा गया है। शूरसेन राजा थे, तो इतनी प्राचीन ब्रजभाषा है। धूलिया मल्हार जो धूलिया बाबा थे, उन्होंने धूलिया सारंग बनाया, क्योंकि ब्रज की रज में धूल में लौटते थे वो और नृत्य करते थे। चरजू चरणलाल चरई वेती वो ब्रज की परिक्रमा लगाया करते थे। चरजू की मल्हार बनी और सूरदास जी ने सूर मल्हार भी बनाई और सूर सारंग भी बनाया, जिसका अभी नाम, आधुनिक नाम नूर सारंग है। इस प्रकार हवेली संगीत का साहित्य के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, तीज त्योहार के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा अलभ्य, अपूर्व और अभूतपूर्व योगदान है। हमने जब बात कर रहे थे आमिर खान साहब की, तो आपने बहुत कुछ आमिर खान साहब किस तरह से आए, क्या रहा, लेकिन आपसे जब वो जुड़े उस बारे में भी जानकारी हम चाहते हैं। किस तरह से वे आपसे जुड़े और किस तरह से आपको लेकर लोगों ने अलग अलग तरह से आमिर खान के गायकी को लेकर आपको किस तरह से जोड़ा है? आमिर खान साहब से मैं कभी मिला नहीं, किंतु जब मैंने देखा कि उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री गोसाई जी महाराज के ऊपर एक बंदिश बनाई है, लाज रखो तुम मोरी गुसैया, ध्यान धरूं और लागू पैया, तुमरी माया के ढंग न्यारे, दुखियन के कहे तुम ही सहारे, सुर रंग तुम पे बल बल जइया। ऐसी मैंने 3-4 बंदिशें, मेरी पलकन सो मग झारूं, ये सुनकर के मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने पता लगाया कि आमिर खान साहब हैं कौन। तब पता चला कि अरे उनकी तो शुरुआत ही यहाँ से हुई है, हमारे यहाँ से। तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो आमिर खान साहब की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो जब गाते थे तो पूरा जो हवेली संगीत का जो गायन है
उसी के आधार पर जो स्वर लगाने का तरीका, क्योंकि ये तो पूरी ध्रुपद की गायकी है और ध्रुपद के ही जिस प्रकार उसकी बढ़त करके सुर लगाए जाते हैं, इसी तरह से आमिर खान साहब बढ़त करते थे। तो मैंने आमिर खान साहब को फॉलो करना शुरू किया। मेरे सही गुरु जो हैं वो तो मेरे पूज्य पिताश्री गोस्वामी श्री गिरधर लाल जी महाराज श्री और पंडित मोरेश्वर राव जी गोलवलकर साहब, जो यहाँ शासकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल थे। और आमिर खान साहब को मैंने सुन करके सीखा। फिर क्या हुआ कि मेरा लंदन में गाना था, वहाँ पर उनकी ख़ास शिष्या थी श्रीमती पूर्वी मुखर्जी, और वहाँ सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब भी आए हुए थे। तो जब मेरा गाना हुआ हे गिरधर गोपाल, मैंने गाया मुल्तानी में, तो मैंने अति तैयार तान से तीनों सप्तक की तान लेके चौथे सप्तक में चला गया मैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। जैसे प्रोग्राम पूर्ण हुआ तो पूर्वी मुखर्जी ने मुझसे कहा कि आपको आमिर खान साहब की बराबरी नहीं करनी चाहिए। सलामत अली खान साहब ने कहा कि मेरे कुछ मशवरे हैं आपके साथ, यानी कुछ सलाह है आपको। मैंने कहा फरमाइए, आप कहिए। तो भैया उस्ताद की बराबरी नहीं करनी चाहिए, अपना गाना बदलो। और हुआ यही कि उर्दू सर्विस पर ऑल इंडिया रेडियो पर मेरा गाना था दिल्ली में, और पाकिस्तान से कई ख़त किताबत हुई कि आपने उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर की जगह किसी दूसरे का नाम लिया। तब वहाँ से उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल सही हमने अनाउंस किया है और ये आमिर खान नहीं है। और ये इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उस ज़माने में वो हिंदू आता था, आज भी आ रहा है, उसमें छप गया, नेशनल हेराल्ड में छपा। तब मुझे लगा कि गाना जो है बदलना चाहिए। तो मैंने शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार अपनी स्वयं का सृजन करते हुए एक सर्वांग संपूर्ण गायकी बनाई और उसका नाम रखा सर्वांग गायकी, और 5000 बंदिशें बनाई मधुर पिया के उपनाम से। उसमें हर प्रकार की गीतिका वो और अपने शब्दों के द्वारा भक्तिमयी रचना बनाई, और वो उसमें सभी प्रकार के श्रृंगार हैं और दशों रस का समावेश किया है। आज के इस युग में गुरु शिष्य परंपरा पर आपका क्या कहना है? गुरु शिष्य परंपरा, जिसको हमारे शास्त्रीय संगीत की भाषा में कहते हैं सीना बसीना तालीम। तो गुरु शिष्य परंपरा का तात्पर्य यह है कि जब आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं और उनका पूरा अक्स पाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, भ्रमर यानी भंवरा एक छोटे से कीड़े को लाता है और वो रख देता है और उसके आसपास गुंजायमान होता है। तो वो कीट है, कीड़ा, वो भी भ्रमर बन जाता है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य है, रात दिन गुरु का उपदेश, उसकी शिक्षा, उसका प्रभाव ऐसा पड़ता है कि वो शिष्य भी एक दिन गुरु बन जाता है। किंतु उसके लिए जो श्री कृष्ण का संदेश है, समर्पण भाव, कि शिष्य विनम्रतापूर्वक दैन्य से गुरु से प्रश्न करे, गुरु की सेवा करे और रियाज नहीं, साधना और उपासना करे, तब उसकी आराधना बनती है और वो पूर्ण रूप से विद्वान, ज्ञानी और गायक बन जाता है। गुरु शिष्य परंपरा का औद्योगिकरण हो गया है। हर जगह गुरु और शिष्य के बीच जो है वो एक रिश्ता जो है वो उद्योग के तौर पर हो गया है, व्यापार के तौर पर हो गया। उसको लेकर क्या कहते हैं आप? एक शेर याद आता है मुझे कि तालीम का शोर इतना, कि हमने बहुत तालीम पाई है, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, तालीम का शोर इतना और तहजीब का गुल इतना, इतनी विनम्रता हम दर्शाते हैं कि लोग कहते हैं कि वाह बहुत सज्जन आदमी है। तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, तो बरकत क्यों नहीं होती? नीयत की खराबी है। इसलिए शिष्य को चाहिए और गुरु को चाहिए कि वो पूर्ण रूपेण समर्पित रहे एक दूसरे के प्रति
गुरु शिक्षा और ज्ञान देने के प्रति और शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो, तभी जाकर के बात बनती है। केवल अर्थ इतना समर्थ नहीं है, वो तो इतना असमर्थ है पैसा कि आप पैसे से कुछ नहीं कर सकते। केवल मन को खुश कर मन को खुश कर सकते हैं, किंतु पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। और ये विद्याएं ऐसी हैं, चाहे वो ज्ञान हो, संगीत हो, और भी विधाएं, वो सारी दुविधाओं को दूर करती हैं। ऐसी सुविधा प्राप्त करना हो तो गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करिए, आपके सब काम सफल हो जाएंगे। गुरुजी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।